on. Oh, genau, und dann dies hier. 1. Ja, okay. खुदा का सलाम हो भाई. Ich bin hier, ja? आफ्ताब अबू बकर साहब हैं यहाँ पे? Ich bin hier. ओके. अबू बकर साहब हैं? अच्छा. जी अभी ऐड नहीं हुए तो आ जाते हैं थोड़ी देर में. वो क्या मसला होगा उनको. ठीक है. शायद बाकी इंटरनेट में. हमारे नसीम साहब भी हैं, दूसरे भी हैं. आप पर भी सलामती हो. आखिरत के अंदर जब आप मिलेंगे तो मैं आपको अपने शेर सुनाऊंगा. जी शुक्रिया सर. इस किताब को मैंने शाया करना है, जो शेरों की किताब है. तो जी देख लें, 1-2 मिनट इंतज़ार कर लें. कोई सवाल है तो वो भी कर लें, ताकि वो 1-2 लोग हैं वो भी आ जाएं. जी माइक खोल लें, कोई बात नहीं. जी जी. ये कोई नया आदमी है कि हमारे, तो वो अपना इंट्रोडक्शन करवा दें. ये खान साहब कौन है जी? खान. जी अस्सलाम वालेकुम, सब पे सलामती हो. वालेकुम अस्सलाम. ये मैं फैल बात कर रहा हूँ अख्तर भाई. आप पर भी सलामती. ये प्रताप कौन है? जी मेरा नाम तुफैल है. तुफैल बात कर रहा हूँ, तुफैल खान. जी तो फैल भाई जी सलामती. ठीक हो गया जी. बहुत शुक्रिया. कैसे हैं आप सब? कैसे हैं सब? बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोगों ने मुझे ऐड किया यहाँ पे. आपका भी शुक्रिया आने का. स्पेशली जायद अल इस्लाम साहब के लिए मेरी दुआएं उनके साथ हैं. बहुत शुक्रिया. अल्लाह उनको लंबी जिंदगी और सेहत अता फरमाए. बहुत शुक्रिया आपका. तो कोई ख़ास सवाल कर लें, फिर मैंने लेक्चर देना है तो फिर सवाल नहीं हो सकेगा. आवाज़ आ रही है मेरी लोगों तक? जी जी कोई अभी 5 मिनट में फिर लेक्चर शुरू हो जाएगा, तो फिर वो आगे 8:30 बजे और लोग आ जाएंगे. तो जब तक वो नहीं आते, 1 सवाल कर लें, 2 सवाल कर लें, तो फिर शुरू कर देते हैं. जी. आप मेंबरान में से किसी का सवाल है तो प्लीज आप कर लें. वो कहाँ पे हैं? वो अपना अमेरिका के. सैयद मधु साहब जी वो भी नहीं है जी. अच्छा. शायद 8:30 बजे वो ज्वाइन करें. नॉर्मली वो अच्छा 8:30 बजे तो. अच्छा. जी आसिम साहब आपको कोई सवाल हो तो आप तो बताइए. हुजूर किसका मैसेज आ रहा है? अगर नहीं है तो फिर लेक्चर शुरू करते हैं. जी मेरा एक छोटा सा सवाल है. हम्म. जैसे आपने इरशाद फरमाया कि तमाम मजहबों की सफ़ लपेट दी गई है, तो मतलब शरीकें भी ख़त्म, उनकी भी सफ़ लपेट दी गई. तो अब ये जो शादी का मामला है वो कैसे है, इसके बारे में थोड़ा सा बताइए. सफ़ लपेट दी गई, ये थोड़ा सा दिल बर्दाश्ता हो जाते हैं मज़हब वाले. इनका यूँ कहें कि इन्होंने अपने मज़हबों की सफ़ खुद ही लपेट दी. ये बेहतर होगा, क्योंकि जो इनके मज़हब इनको दावत देते हैं कि मार्फत इलाही पाओ, वहाँ तक तो ये पहुँचना नहीं चाहते. तो जो मज़हब की रवायती ट्रेडिशन है उस पे चलते हैं. जब ये काम यहूदियों ने किया था तो खुदा नाराज़ हुआ और खुदा ने कहा कि मैं और लोग लेके आऊँगा जो फल लेके आएंगे. तो मज़हब जो है एक दरख्त है, एक दरख्त है.
और मार्फत इलाही जो है उसका फल है। तो अगर दरख्त फल नहीं लाता तो आखिरत में उसकी कदर व कीमत है ही नहीं। एक रूह जो है अगर फल नहीं लाती तो जिस्म एक दरख्त है, जब आप मरेंगे तो मौत के लम्हात में आप सबसे पहले अपनी रूह देखेंगे। तो अगर वो रूह अंधेरों से भरी हुई काली कलूटी अजीब सी निकली तो आपने मज़हब का अली बे सबक भी नहीं सीखा। अच्छा, ये बात तवील हो जाएगी, आपने असल बात की है शादियों की। शादी का ये है कि खुदा के हजूर जब मुस्तकबिल में जो शादियां होंगी वो लोग मजहबी नहीं होंगे, वो लोग रूहानी होंगे। मजहबी जिस्मानी है और वो लोग जो रूहानी होंगे उनका नाता खुदा के साथ होगा। उनकी शादी जो है जब वो एक दूसरे से अहद बांधेंगे तो उनके बीच में जो तुम्हारी शादियों में मुल्ला होता है उनकी शादियों में मुल्ला नहीं आएगा गवाही देने के लिए, उनकी शादियों में खुदा आएगा गवाही देने के लिए। फरिश्ते आएंगे, वो रूहानी होंगे, उनकी रूहानी हिस्से खुली होंगी और ये जिस्मानी जो है मज़हब वाले इनकी रूहानी हिस्से जो हैं वो अंधी है, इसलिए इनको कुछ नज़र नहीं आता। तो जब रूहानी हिस्से खुल जाएंगी तो शादी कैसे होगी? उस रूहानी दुनिया में आप अगर चाइना में रहते हैं या पाकिस्तान या इंडिया में तो कशफ में फरिश्ते दिखाएंगे, जर्मनी, हॉलैंड या नॉर्वे उस लड़की का चेहरा दिखाएंगे, बताएंगे इसको चुना गया है फरिश्तों ने और खुदा ने। तो बताएंगे कि वो रहती है मिसाल के तौर पे जर्मनी में। आप टिकट लेके चलेंगे, बल्कि मैंने खुदा की दुनिया में देखा टिकट भी कोई नहीं थी, वैसे ही बैठ जाओ। आप बैठे, आप इधर जर्मनी आए फ्रैंकफर्ट में, इधर उस लड़की को खुदा दिखाएगा आपका चेहरा कि वो आ रहा है और इतने बजे वो यहाँ पहुँचेगा। आपने पहले उस लड़की को नहीं देखा होगा, लड़की ने आपको नहीं देखा होगा, लेकिन जब खुदा दिखाएगा आपको, उधर लड़की को दिखाएगा, तो पहली मुलाकात में ही आप, सिर्फ आप और वो एक दूसरे को पहचान लेंगे। तो ऐसी शादियां होंगी रूहानी दुनिया में। ये होगी शादी जो ज़माना अब खुदा का आएगा। अच्छा, ये शादियां ऐसी नहीं होंगी कि लड़ाइयाँ हो रही हैं, मार कुटाइयाँ हो रही हैं। एक से शादी की, पूरे ख़ानदान से शादी की, चाचे मामों से शादी कर ली, भाइयों से शादी कर ली, ये शादी नहीं होगी। वो शादी का अहद जो होगा वो खुदा के साथ होगा। और जब या तो वो अहद निभाएंगे या फिर बड़ी मोहब्बत के साथ कह देंगे कि हमारा क्योंकि आपस में गुजारा नहीं है तो नफ़रत नहीं, मोहब्बत में एक दूसरे को खुदा हाफिज कह देंगे। ऐसी शादियां फरिश्ते करते हैं और ऐसी ही शादियां ज़मीन पर होंगी। यहाँ जो सबसे बड़ी रुसवाई है इंसानियत की, जो अंधापन है, वो बेचारे वो क्या कहते हैं कि गंदम में घुन पिस जाती है।
अंबिया ने बताया नहीं कि शादियां होती कैसे हैं। फिर मुझे वो वाकया बताना पड़ेगा कि यहूदी आए। अच्छा, यहूदियों को जब हम कहते हैं ना यहूदी, तो यहूदी और मुसलमान ये बहन भाई हैं, बिल्कुल बहन भाई। मोहम्मद जो नबी थे उन्होंने कहा था, अगर यहूदी दाईं जूती हैं तो मुसलमान बाईं जूती हैं। यानी कि ऐसी जूती हो जो दोनों पैरों में फिट आ जाए। तो यहूदियों का हाल ये था कि वो अपने आप को कहते थे कि हम जन्नतों में जाएंगे, बाकी सारे जहन्नम में जाएं। यही हाल मुसलमान हो गया। तो फिर उनके फल, यहूदी कौम चुनी हुई थी जहान में, लेकिन जब खुदा को पीठ दिखाई तो खुदा ने उनकी बरकतें ईसाइयों को दे दी। ईसा जो हैं वो कहते हैं कि एक औरत की 7 दफ़ा शादी हुई। यहूदी आए और यहूदियों ने सवाल किया ईसा से। मुसलमान कहते हैं कि वो यहूदी मज़हब पे चलता था, इनको कहीं ठोकर लगी है। ईसा बिल्कुल भी यहूदियों की मज़हब पे नहीं चलता था। तो यहूदियों ने कहा एक औरत की शादी हुई, उसका खामिन मारा गया, उसने फिर शादी की, फिर मारा गया, 7 शादियां की। अब मौत के बाद वो किसकी बीवी होगी? तो ईसा इब्ने ज़करिया ने जवाब दिया। मुसलमान ईसा इब्ने मरियम कहते हैं, खुदा ने मुझे बताया उसका बाप ज़करिया था, माँ भी थी, बाप भी था। तो कहा कि आखिरत में शादियां नहीं होंगी, हम फरिश्तों की तरह ज़िंदगी गुजारेंगे। ये बात किसने की? ये बात ईसा, जिसे आप ईसा इब्ने मरियम कहते हैं। अब आगे से उसने ये नहीं बताया कि फरिश्ते कैसे ज़िंदगी गुजारते हैं, उनकी शादियां कैसे होती हैं। अगर ये बता देता तो मेरा मिशन आसान हो जाता। मेरा मिशन आसान हो जाता, लेकिन वो आसमानी बातें छुपा गया। अब हर चीज जो मैं बता रहा हूं वो फिर नई है, और नई चीज के लिए फिर दुश्मनियां बड़ी होती हैं। वो कहते हैं देखो जी हमारी तो किताब में है ही नहीं, तो तू क्या कह रहे है? तो फरिश्तों की शादियां नहीं होती आसमान पे, वो बस एक दूसरे से अहद बांधते हैं खुदा को बीच में लाके कि हम इतनी देर एक दूसरे के हम सफ़र रहेंगे। फिर अगर फरिश्ता औरत या फरिश्ता मर्द किसी एक को उस जन्नत में नूर ज़्यादा मिल जाए तो बड़ी मोहब्बत के साथ एक दूसरे को अलविदा कहते हैं, और उनमें से एक अगली जन्नत में चला जाता है। तो ये सिलसिला जन्नतों का जो है वो एक जन्नत नहीं है, 2 नहीं है, 3 नहीं है, 1000 नहीं है, लाख नहीं है, करोड़ नहीं है, अरबों नहीं है, खरबों नहीं है, वो अनगिनत जन्नत है कि हजारों मंजिलें होंगी, हजारों कारवां होंगे, निगाहें हमको ढूंढेंगी, न जाने हम कहाँ होंगे। यही हमारे साथ भी होगा।
फिर जब हम उस जन्नतों में रहते काफ़ी अरसा गुजर जाएगा, 1000, 2000, 3, 4, 5 जितना भी, और थोड़ा सा नूर और मिलेगा, तो हमारी ख्वाहिश और तमन्ना होगी कि अगली जन्नतों में रौनक और नूर ज़्यादा है। तो फिर हम खुदा से कहेंगे, ए रब, मुझे उस नूर की जन्नत जिसमें ज़्यादा नूर है वहाँ लेके चल। तो फिर हम आगे जाएंगे तो पिछली जन्नत जो है वो उसका नूर मध्यम नज़र आएगा। फिर उस जन्नत में भी कई ज़माने आएंगे कि हम छोड़ देंगे। तो ये सिलसिला बड़ा लंबा चौड़ा है। तो जब हम हर जन्नत में परदेसी होंगे, आखिरत में हम खाना बदोश होंगे, तो आप क्या मुल्ला को लिए लिए फिरेंगे कि जी हाजी साहब की हूर आ गई है, मुल्ला साहब आप निकाह पढ़ाएं। और ना ही जन्नतों में यह है कि शेख साहब ने हाजी साहब की हूर को छेड़ दिया। ये काम तो यहाँ पे है ज़मीन के ऊपर। अगर ऐसे ही झगड़े हुए कि हाजी साहब की हूर को शेख साहब ने छेड़ दिया तो वो जन्नत नहीं हो सकती। तो जो शादियों की आप बात कर रहे हैं ना, इस्लाम की शादी, हिंदुओं की शादी, फेरे लगाना, यहूदियों की शादी, ईसाइयों की शादी, ये रस्मों रवाज आपने शुरू किए हैं और ये यहीं रह जाएंगे। आप देखें, आप गवाह बुलाते हैं शादी में, तो जब तलाक होती तो गवाह का पता ही नहीं लगता कि कहाँ गया। ना मुल्ला का पता लगता है, ना गवाह का पता लगता है। सारे खाने खा के पुलाव वगैरह चले जाते हैं। फिर आप रह जाते हैं या आपका हम सफ़र रह जाता है। और क्या बताऊं, अगर आपने मेरी किताबों को पढ़ा होता तो अजीब ही हाल हो जाता है। लेकिन अगर अपनी किताबों को भी पढ़ा होता और समझा होता और रूहानियत के धुएं में दाखिल हुए होते तो आपको गश आ जाता, ओहो ये मैं क्या कर बैठा। फिर आप ये कहते, ओहो ये जो अंदर रूह को धुआं लगा हुआ है ये कहाँ से उठता है। क्योंकि आपकी किताब ही कहती है, मैं आपकी किताब ही से बात कर रहा हूं, कि आखिरत की राहें बड़ी अजीब होंगी। आखिरत ये ना समझ लेना एक सड़क आखिरत को जाती है। मौत आई और पता लगेगा खरबों राहें हैं। आप कहीं और होंगे, औलाद कहीं और होगी, बेटी और होगी, कोई कहाँ होगा, कोई कहाँ होगा। हर रूह अपने मस्कन, अपनी दुनिया में चली जाएगी। ये आपका कुरान कह रहा है। और कोई खरीदो फरोख्त नहीं होगी। आप मज़हब वाले बड़े खरीदो फरोख्त करते हैं, शफाअत के सिलसिले हैं, मोहम्मद हमारी शफाअत करेंगे, ये हो जाएगा, हम यहाँ से दुआ करेंगे उसकी मुर्दे की हालतें बदल जाएंगी। करते हैं कि नहीं करते? डेगे देंगे। गुंडा बदमाश भी 10-10, 20-20 डेगे देता है। और तुम्हारी ये सारी शफाअत है, तुम्हारी नियाज़ें, तुम्हारा सब कुछ कुरान 2 लफ्ज़ कह के उस पर पानी फेर देता है कि कोई खरीदो फरोख्त नहीं होगी आखिरत में। और शफाअत भी वहां पर होगी जिसके मुतल्लिक खुदा चाहेगा। तुमने अपनी किताब के कीड़े बन के सुराख किए होंगे, ये मैं मान लेता हूं, रटे लगाए होंगे। सच्चाई पहले सुनी जाती है
और सुन के फिर समझा जाता है। फिर उस सच्चाई को जब आप अपनी जिंदगी में दाखिल करते हैं तो फिर रूह को नूर मिलता है, किसी को कम, कोशिश के मुताबिक। अभी कहा गया था ना नियत के मुताबिक, नहीं, नियत तो एक चीज है। एक नियत होती है, एक सफर होता है। हम सफर मेरे हम सफर, वो सफर जो है रूह का, नियत का, वो एक लंबा सफर है। फिर उसके बाद जो नताइज निकलते हैं, वो मौत जब आ रही होती है वहां नताइज निकलते हैं। तो ये जितने भी मजहबी हैं ये पीछे मुड़ मुड़ के दुनिया देखते हैं, क्योंकि इन्होंने यहां के लिए कमाया होता है और वो दुनिया इनसे आहिस्ता आहिस्ता खिसक रही होती है। और अगली दुनिया जो है वो जा रही होती है, लेके रूह का पता नहीं लगता कहाँ जा रही है, अंधेरों में घूरती है। बस ये लम्हात है, अगर रूह पे नूर हुआ तो वो नूर आगे आगे रास्ता दिखाएगा। अगर वो नूर अंधेरे में हुआ तो समझ लेना तुम्हारा जहाज जो है वो कहीं अंधेरों की दुनिया में जाके लगेगा। जैसे जहाज़ों की रात के वक्त जहाज़ के अंदर आप बैठे हैं, बत्तियां बंद हो जाएं खूब अंधेरा जहाज़ में, और जहाज़ अंधेरों में गिरना शुरू हो जाए तो आप पे क्या बीतेगी, क्या बीतेगी? अल्लाह के सिवा आपको फिर कोई याद नहीं आएगा। बस मौत के वक्त में भी अल्लाह बड़ा याद आता है, ओ अल्लाह मेरी मदद कर। लेकिन जवाब वहां पे क्या आता है? ये नहीं आता कि अल्लाह ये नहीं कहता मैं यहां पे खड़ा हूं तेरे लिए, नहीं नहीं, वहां भी सदा आती है, आज तेरी कोशिशें दिखाई जाएंगी कि तूने जिंदगी कैसे गुजारी। ये नहीं कि तू मुसला था तो बच गया, हिंदू था तो बच गया, जैन मजहब, बुद्ध, यहूदी, ईसाई बच गया, नहीं नहीं नहीं, नहीं। वहां तो जिंदगी, पहले नियत को, फिर उसके बाद जिंदगी के सफर को देखा जाएगा और फिर रूह के नताइज देखे जाएंगे। वहां फिर शादियां याद नहीं आएंगी। मैं बैठा जहाज में हूं, जहाज नीचे गिर रहा है, मुझे नई शादी याद आएगी? मेरी तो सब लिपटी जा रही है। तो मुस्तकबिल में शादियां और हैं, ये शादियां जिस्मानी हैं जो आप करते हैं, ये ट्रेडिशंस हैं। ट्रेडिशन समझते हैं? झूठी शादियां, पैसे लेकर बेटी की शादी करनी है, उधार लेकर, ये लेकर, वो लेकर, 2000 आदमियों को खाना खिलाना है, अपने चाचे मामाओं को। खुदा को ऐसी शादी अच्छी नहीं लगती। तो जवाब ये है इसका, अगली दुनिया में शादी गवाह खुदा होगा। जैसे आदम, हमारे बाप, हमारे अम्मा की शादी में गवाह जो होना था ना, मौलवी की जगह, वो खुदा ने होना था। किसने होना था? खुदा ने। अब वो तो गवाह हुआ ही नहीं खुदा, तो फिर शादी हो गई जिस्मानी, वरना शादी होती रूहानी। रूहानी होती तो खुदा होता। वो शादी ऐसे हुई कि ज़रा सुन लेना कि खुदा क्या कह रहा है, आपके कुरान से ही समझा देते हैं। कहता है, ए आदम की औलाद, जैसे तुम्हारे अब्बा अम्मा को उसने नंगा कर दिया, नंगा, हम कहते नहीं कि जी इज्जत बिल्कुल भी नहीं रही, नंगे हो गया,
जैसे उन्हें नंगा कर दिया, कहीं वो तुम्हें भी नंगा ना कर दे। वो भी नाफरमान थे, तुम भी नाफरमान हो। और फिर कहा कि तकवे का लिबास, तकवे का लिबास जिंदगी का सफर है, वो तो है ही नहीं तुम्हारे पास। तकवे का लिबास। अब तकवा क्या है, इसके मतलब भी सुन लें कि 3 दफा के जो तकवा गुजार होंगे, जाहिद, मेरा नाम बीच में खामखाई घुसेड़ लिया, जाहिद जो होंगे तकवा गुजार, वो जो चाहे करें, खाएं पिएं करें, उन पे कोई पूछ गिछ नहीं होगी। कितनी राज की बात है। 3 दफा के तकवा गुजार थे, तरक्की की, अगले तकवों में चले गए, फिर तरक्की की, अगले तकवे में चले गए। वो जो चाहे करे, उन पे कोई अपना पकड़ नहीं होगी। अच्छा, तो मतलब ये हुआ, ये हिसाब किताब हमसे ही होगा, उनसे नहीं होगा। तो वो जो 3 दफा के तकवे गुजार होंगे, क्या वो गन खाना शुरू कर देंगे? हरगिज़ नहीं। 3 दफा के जो तकवे गुजार होंगे, तकवा गुजार, वो क्या होंगे कि उल्फत कहे शहादत में कदम रखना है। शहादत क्या है यह भी समझ लें। उल्फत से मुराद, आप उल्फत की दुनिया में जब पहुंचते हैं, सब कुछ भूल जाता है आपको। उल्फत कहे शहादत की दुनिया में कदम रखना है। लोग समझते हैं आसान है खुदा से मिलना। तो शहादत क्या है, ये भी आपको आपकी किताब से ही समझा देते हैं कि अब तो मेरी अरबी गई गुजरी होगी। या अय्युहल्लज़ीना आमनु तकुल्लाहा व अब्तगू इलैहिल वसीलता व जाहिदू फी सबीलिल्लाह। जहाद करो मेरी राह में ए ईमान वालो, और वसीलों को तलाश करो। ये जहाज जो है, ये नहीं हो रहा कि बम बांध के बैठ जाओ बस में। ए ईमान वालो, वो आगे तकवा इख्तियार करो और जहाद करो फी सबीलिल्लाह। तो यहां जो शहादत है वो नफ्स का जहाद है, नफ्स का जहाद है। तो जिसने नफ्स का जहाद किया, जैसे मोहम्मद नबी जब आखिरी वक्त आया वफात का, तो कहने लगे छोटे छोटे जहाद खत्म हो गए और बड़ा जहाद शुरू हो गया। सुने जरा, कहा ए अल्लाह के रसूल, छोटे जहाद क्या? कहा छोटे जहाज ये जो हमने जंगें की हैं, जंगें की, मार कुटाइयाँ, जो कुछ हुआ, ये छोटे जहाज थे। कहा बड़ा जहाद क्या है? कहा ये जहाद अब नफ्स का जहाद है, जिसने इसको नफ्स से मुतमईन्ना कर दिया। तो उधर कहा जा रहा है उल्फत में कदम रखना है। किसकी उल्फत में कदम रखना है? खुदा की उल्फत में। देखो जी, आप उल्फत में किसी की कदम रखते हैं। हीन ने रांझा की उल्फत में कदम रखा था, तो क्या हुआ बताएं? वो खुद ही कहती है, रांझा रांझा कमांदे में आपे ही रांझा हुई, ते रांझन रांझन आखो मैनू हुन हीर ना आके कोई। देखा, अगर आपका भी उल्फत में कदम रखा गया है खुदा की, तो आप क्या कहेंगे? खुदा कर दे मैं तो आपे ही खुदा हुई। यही तो कहा था मंसूर ने, अनल हक
मैं भी वही हूं जो तू है। कितनी बड़ी बात है। और ये अनल हक से जो मुराद है उसकी हकीकत ये है, जब हम ये पढ़ते हैं ला इलाहा इल्लल्लाह, कि खुदा के अलावा कोई महबूद नहीं, तो दूसरे बुतों का भी हम इनकार कर देते हैं। लेकिन खुदा बुतों के इनकार नहीं मांग रहा। खुदा कह रहा है तू अपनी ज़ात का भी इनकार कर। अगर तू मुझसे मिलना चाहता है तो वाहिद जो मैं हूं मेरे अंदर आ जा, तो फिर तू भी वाहिद होगा। अपना तो इनकार हम करते ही नहीं है। सारी जिंदगी नमाज में भी, सोचों में भी सनम आशना, बल्कि नमाज के अंदर हम ज्यादा मंसूबे बनाते हैं और मुर्गियों की तरह चोंचे मारते हैं, और सारी जिंदगी के सजदों में एक सजदा नहीं होता कि तेरी दुनिया बदल जाए। तो वो कह रहा है कि तूने मुझसे मिलना है तो मैं एक हूं। हम अपने मन के अंदर सोचों में हजारों सनम आशना लेके खड़े हुए हैं, तो हमारी नमाज कैसी होगी? कभी सोचा आपने? वो तो मिलता है, वो कहता है ए रूह तू एक बूंद है पानी का और मैं समंदर हूं। खुदा कहता है जब ये बूंद समंदर में पड़ेगी तो ये भी समंदर हो जाएगी। यहां पे पहुंच के वो कहता है अनल हक, हां अब मैं एक हूं, कोई नहीं रहा वहां पे। तो जो बात मैं पीछे की तरफ लेके जा रहा हूं, बात कहीं से कहीं निकल जाती है, फिर याद नहीं रहती। तो मैं क्या बात कर रहा था, अब मुझे वो बात याद दुनियावी शादियों की। हाँ जी, नहीं उससे तो हम बड़ी आगे थे। रेलगाड़ी चढ़ रही थी तेज रफ्तारी से, उससे तो हम अपनी तकवा, तीन तरह का तकवा। हाँ, 3 दफा का तकवा। अच्छा याद करा दिया। Mohammed, did you make me to a host? Because otherwise I can't let people in. Let me try. I do not know how to make you host back. It doesn't give me any option. Because people want to get in. Can I just leave and you can add me again? Then you get, What? let them in. Yeah, he was telling me. Can I leave the meeting and you can add me again? Yes, but when you leave the meeting, someone random will get the host. Oh, all right. You take it inside. I don't know. I don't know if I'm. Oh, I am the host. Okay, all right. Okay. I can speak here. Yes. 3 दफा के तकवा गुजार, और कहा है कि फिर वो जो चाहे करे। आप ये ना समझ लेना कि बदमाश बन जाए, आप गंद खाने शुरू कर दें, चोरियां और डाकू करने शुरू कर दें। वो तो पहले तकवे की सीढ़ी पे ही सब चीज़ें पीछे रह जाती हैं, बुराइयां। अच्छा, 3 चीज़ें ले ले। एक उल्फत, शहादत से मुराद जो है वो नफ्स का जहाद है, ठीक है। और फिर तकवा गुजार, 3 तकवा गुजार। आपने शहादत की दुनिया में, उल्फत की दुनिया में कदम रखा तो हाल ये हो जाता है कि रांझा जंगल से गुजर रहा था, अपनी हीर को पुकारता जाता था। उधर कोई खुदा का भी रांझा खड़ा हुआ था, मुल्ला। ये भी तो है ना रांझे। वो मुल्ला खड़ा हुआ था, खुदा का रांझा, नमाज में। उसने वहीं रांझे को रोक लिया। उसने कहा तूने मेरे सामने से गुजर गया, मेरी नमाज टूट गई। देखो खुदा के रांझे। जो असल रांझा था उसने कहा भाई मुझे तो तू दिखाई नहीं दिया।
तू कैसा रांझा खुदा का कि तेरी मैं तुझे दिखाई दे रहा हूँ। तो रांझे का ये हाल हो गया था, कोई औरत नजर आती तो उससे यूं बातें करता कि हीर मुझे इतना अरसा अपने से जुदा क्यों किया। हर औरत में हीर का चेहरा नजर आ रहा है। ओ खुदा से उल्फत करने वाले, तुझे अभी भी अपना चेहरा नजर आ रहा है। अभी भी तूने लाइन लगाई हुई है पूछल की तरह अपने खानदानों की, अपनी ख्वाहिशों की, अपनी तमन्नाओं की, इनकी उनकी उनकी उनकी, जो तुझसे मिलेंगे ही नहीं आखिरत की जिंदगी में। तू कैसा रांझा हो गया। आई एम टॉकिंग अबाउट रांझा एंड हीर, शीरी फरहाद, रोमियो जूलिया। When Ranja was in love with Heer, he could not see anything else. Every woman he see the face of his love. Amazing. And when you are lover of God, you should see in every human being the face of God. You see that? तो उल्फत की दुनिया में कैसा कदम रख दिया। इनके मैं बता देता हूँ, ये इनके जो हमारे रांझे हैं मौलवी, इनकी भी किस्में होती हैं सांप की तरह। पिछले दफा भी कहा था, बस सांपों में कुछ सांप होते हैं जो डसते नहीं। तो मौलवी में कोई एक दो हैं जो बेजार होंगे। ये कैसे रांझे हैं। तो वो कहता है जाहिदू फी सबीलिल्लाह, अपने से जहाद कर। अपने से जहाद किया, उल्फत की दुनिया में कदम रख दिया। उल्फत की दुनिया में कदम रखा हमने और अपने आप को शहादत कर दिया, शहीद कर दिया अपने नफ्स को। नफ्स से अमारा से गुजर गया, बुराई की दुनिया से गुजर गया एक तकवा। नफ्से लवामा की दुनिया से गुजरा दो तकवे, यानी कि बुराई की दुनिया से गुजर गया। लवामा की दुनिया में गलतियां हो जाती हैं, फिर पछताता है। वहां से भी गुजर गया दो तकवे। तीसरे तकवे पे जाकर कहा जो मर्जी करेंगे, दुनिया में भी जन्नतों में भी, अब ये मेरी हीर है। खुदा की जात कहती है अब ये मेरी हीर है। कैसी हीर है सुन लो मुसलमानों, तुम कुरान तुम्हारा पढ़ के हम सुनाएं और आगे की तालीम तुम्हें पता ही नहीं कि है क्या। अगर अपनी तालीम को समझ लेते तो तुम्हारे नहरों का पानी हमारे दरियाओं में दाखिल हो जाता। देखिए ना, इस बात को ध्यान से रखना, मैं ये याद दिलाना। तीसरा तकवा, नहरें चल रही हैं हमारे यहाँ, मियाँ मीर की नहर है, फलान नहर है, फलान नहर है। नहरें चल रही हैं, उनका नाम है। फिर दरिया चल रहे हैं, बह रहे हैं। कोई दरियाए चुनाब है, कोई रावी है, कोई सिंध है। ठीक है जी, मैं क्या बात कर रहा हूँ। सब दरिया चल रहे हैं जी जी, उनके नाम भी है। ये रावी है, ये चुनाब है, ये फलां है, ये फलां है। जब वो दरिया समंदर में गिरते हैं तो मैं तुमसे पूछता हूं चुनाब कहां गया, सिंध कहां गया, रावी कहां गया। वहां तो फिर आइडेंटिटी खत्म हो गई। तुम्हारी खुदा की जात कहती है मैं तुम्हारे मजहबों को मानता ही नहीं। ये तुम्हें तुम्हारी कुरान से ही तालीमात दे रहा हूं। हमसे पूछते हो शैतान आ गया है। शैतान तुम्हें कुरान पढ़ाएगा? वो पढ़ा इसलिए रहे हैं कर लो 5वीं 10वीं जमात पास ताकि तुम्हें आगे लेके चलें। ढीठ किस्म की कौम। पिछली दफ़ा मैं ईसाइयों से लेक्चर दे रहा था तो बड़े हैरान हुए। 5-6 आदमी आए हुए थे। उन्होंने कहा हमने तो तोरा इंजील कभी ऐसे पढ़ी नहीं। तो जब चुनाब, सिंध, रावी समुंदर में ख़त्म पहुँचे तो जब तुम्हारा इस्लाम
इसको दरिया समझ लो, हिंदुओं का दरिया, ईसाइयों के दरिया, तमाम मजहबों के दरिया समुंदर पहुंचे तो तुम्हारे दरिया की शिनाख्त कहाँ रही? वहां पहुंचकर एक आवाज आती है, वहां तो खुदा की जात खड़ी हुई है समुंदर में। जैसे मूसा से पूछा किसी ने कि सबसे ज्यादा इल्म किसका है, मूसा ने छाती पे हाथ मार के कहा मेरा है। वहां एक और भी बैठा हुआ था, खिजर, दोनों कश्ती में बैठे थे। एक परिंदे ने चोंच मारी, 2 कतरे समंदर से लिए। उसने कहा मूसा तेरा और मेरा इल्म और जितने अंबिया पहले आए और अब आए और आगे आएंगे, इनका इल्म इतना भी नहीं है जितना इस परिंदे ने 2 चोंचों में पानी मारा है समंदर का। तो तू छाती पे हाथ मार के कहता है कि मेरे पास मेरा इल्म ज्यादा है। तुमने फिर खुदा की कदर कीमत को जाने नहीं। तुम्हारा कुरान यहूदियत की बात करता है, मूसा के मतलब कि इब्राहीम की, फिर बात करता है इसहाक की, इस्माइल की, फिर बात करता है यूसुफ की, फिर और अंबिया की, फिर यूनस की, फिर इधर आता जाता है अपना समऊल, दानियल, उस्तर, यसाया, अलाया, सबकी बातें करता जाता है। और आखिर में तुम सबको मिला के कहता है, खुदा कहता है मैं तो तुम्हें मजहब मानता ही नहीं, बल्कि तुम्हें उम्मतें भी नहीं मानता मैं। अब जो दरिया हुए उम्मतों के समुंदर में गिरे और खुदा खुद कहता है कि इन्नी हाज़ी उम्मतकुम उम्मतन वाहिदा, तुम सारी एक उम्मत हो अब, क्योंकि तुम्हारे दरिया मेरे समुंदर में गिर रहे हैं। कौन से समुंदर में? या ये भी पूछ लो, एक हो तुम बस। अब अना रब्बुकुम, मैं हूं तुम्हारा रब। ये समुंदर है मार्फत का। अब मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें बताऊंगा प्रतिष्ठ, पूजा पाठ, इसके फल क्या है मैं बताऊंगा तुम्हें। कुरान ले लेके चलते हैं, सर पे उठा लेते हैं गवारों की तरह, और फिर कहते हैं कि देखा नहीं है, बरकत के लिए लपेट लपेट के घर में रखे हुए हैं गवार। ये गवार जो है हर मजहब में थे। वो एक कश्ती थी, वो दरिया, इधर से लोग उस पे जाते, एक कश्ती थी, दूसरी तरफ चले जाते, दूसरे थे वो उसमें बैठ के इधर आ जाते। कश्ती एक थी। फिर 6 गवार भी आए, मुसलमानों की तरह, यहूदियों की तरह, ईसाइयों की तरह। इन्होंने कश्ती में बैठ के पार की, आगे गए तो उठा के सर पे रख ली कश्ती। उधर जो लोग थे उन्होंने कहा भाई ये क्या कर रहे हो, हमने दूसरी तरफ जाना है। उन्होंने कहा तैर के जाओ, हमने अब ये कश्ती अपने सर पे रख ली है, हम इसे लिए लिए फिरेंगे अब, क्योंकि इन्होंने इस कश्ती ने हमें दिया क्रॉस करवाया है। हम इसको लेके मज़ारों पे चढ़ेंगे, मनते मांगेंगे। ये कश्ती हमने ना छोड़ी। और कुरान को उठा उठा के कभी मज़ारों में, कभी कहीं, कभी कहीं, कभी कहीं धक्के लेके जाते हैं, धक्के पड़ते हैं। तो हुआ ये कि जब 3 दफा के तकवों से इंसान गुजर गया तो आवाज आती है, ये तुम्हारे कुरान से ही समझा रहा हूं, अपनी जुबान से तुम्हें समझाऊंगा, तुम पागल हो जाओगे, फिर तुम वापस नहीं आ सकोगे। फिर वापस भी आने की कोशिश की ना तो अपने आप को ढूंढ नहीं पाओगे, तुम्हें ऐसे अदम में ले जाएंगे कि तू फिर खुद को भी खुद से ढूंढ ना पाए। हमारी किताबें पढ़ोगे, इस आतश सोजा से मैं तुम्हारी राख जला दूंगा। ऐसे अदम में पहुंचा देंगे कि ये हमारी किताबें मोहब्बत की। वालेकुम सलाम। तुम वापस भी आना चाहोगे कि मैं खुद को फिर खुद से ढूंढ ना पाऊं।
इस आतिश सोज़ां से मेरी राख जला दे। मेरी किताबें जो है मोहब्बत में तुम्हारी राख भी जला देंगी। और अगर तुम पीछे मुड़ने आए, तुम्हारी दुनिया भी गई, तुम्हारी आखिरत भी गई। फिर आंख खुलेगी तो खुदा का हाथ पकड़ा होगा। ये हमारी किताब है, समझे कि नहीं, मोहब्बत की। तो जब तीसरी तकवे की जुबान पे पहुंचे दुनिया में, तो कहा गया है तुम्हारी किताबों से कि वो जो मर्जी करें, जो चाहे खाएं पिएं करें, अब उन पे कोई पकड़ नहीं होगी। 3 dimensions you cross in the spiritual growth. God says you are free, do whatever you want. 3 dimensions. तीसरे तकवे की दुनिया पे पहुंचे, पहले तकवे की सीढ़ी पे पहुंचे तो बुराइयों की दुनिया से जान छूट गई। दूसरी उल्फत की सड़क पे पहुंचे तो नफ्से लवामा से भी जान छूट गई। अब बुराई हो नहीं सकती, यहां होती है नफ्से लवामा पर, तो लवामा फिर हमें याद कराता है, शर्म आ जाती है हमें, हमारी बुराइयों को बताता है, कमजोरियों को। लेकिन जब तीसरे तकवे की दुनिया में पहुंचे तो कुरान कहता है खुदा आवाज लगा रहा होता है, आएगा, सदा दे रहा होता है, या अय्युहन नफ्सुल मुतमइन्ना, जो नफ्स मुझ में आराम पा गया, मुतमईन हो गया, अर्जी इला रब्बी की, अब मेरी तरफ आए हाय। ये नहीं कहता जरा मेरी तरफ आ और अपनी दुनिया भी अपने साथ लेके आ, कहता नहीं, चाचे मामों को भी ले आ, सब्जी मंडी भी साथ ही हो। क्या कह रहे हैं, अर्जी इला रब्बी की, मेरी तरफ आ। तुम्हारी कोई फैमिली को नहीं बुला रहा, तू आ सिर्फ। ये है तीसरा तकवा, राजिया तुम मर्जिया। अब तुझ आ, हम एक ऐसे संगम पे मिले, तू मुझसे और मैं तुझसे, मिलने की खुशी ना मिलने का गम, खत्म ये झगड़े हो जाएं कि अब मिला है फिर कब मिलेंगे। ठीक है, कभी हंसना कभी रोना, कभी मेला छूट गया, खत्म ये झगड़े हो जाए, तू मेरे लिए मैं तेरे लिए। वो कह रहा राजिया तुम मर्जिया, आ अब हम मैं और तू एक संगम पे मिले। और कैसे मिले, खुदा फिर कहता है इस दुनिया में आ, जिन्होंने मुझे पूजा चाहा, मेरे लिए मिट गए, फना हो गए, फदखुली फी इबादी। ये वो लोग हैं, इबादत से मुराद जो है मर जाना, मिट जाना, परसिश के अंदर मौत भी गई, सब कुछ निकल गया। अब चल मेरे साथ उन जन्नतों में। कैसी जन्नतें हैं, इन जन्नतों में, इन हवाओं में तू मेरी खुशबू सूंघेगा। खुदा की जात कह रही है, ये हवाएं जब चलेंगी तो तेरी आंखें भी सांस लेंगी, तेरी मुंह भी सांस, तेरे कान, तेरी रूह का अंग अंग सांस लेगा। ऐसी बहारें चलेंगी तेरी रूह के ऊपर, इस रूह के अंदर आ, मैं तुझे ऐसे बादलों में बिठाऊं नूर के, कि यहाँ मेरे नगमों की आवाज़ खुदा की ज़ुबान से सुनेंगे। आ, मैं तुझे एक ऐसी दुनिया में ले चलूं। किया तो तूने कुछ भी नहीं, कख भी नहीं किया, लेकिन क्या है तीन तकवे। हम तुम्हें 40 तकवों पे ना ले चले, तुम्हें तो अभी 3 तकवों की बात की है ना। हम 40 तकवों में लेके चलेंगे, हम तुम्हारी ये दुनिया उजाड़ देंगे जिस पर बैठ के मुर्गी अंडे देती है और कुकड़ों को करती है। मैं तुम्हें बांझ करके ना, जैसे मुर्गी बांझ हो जाती है, जब हम बांझ हो गए, जब हम 40वें
तकवे की मंजिल पे पहुंचे, अभी पहुंचे थे कि देखा खुदा ने सजदा कर दिया। कहाँ तुम कहाँ हम। फिर वो कहता है कैसे कैसे बहारें होंगी। यहाँ एक बहार आती है, इन दिस लाइफ कम ओनली वन स्प्रिंग टाइम, इन स्पिरिचुअल हेवन पैराडाइज एवरी 30 सेकेंड चेंजिंग द न्यू स्प्रिंग टाइम। यहाँ एक बहार आती है, वहाँ 20 सेकंड के बाद दूसरा नज़ारा शुरू हो जाता है बाहर का। और क्या क्या होता है क्या बताऊं, यूं कह लें क्या क्या नहीं होता। तुम अपनी मैट्रिक पास की होती तो तुम्हें कॉलेज ले चलते, और फिर कहते क्या है, असी तो जी एदे बीच ही रहना है, इसी दुनिया में रहना है अपनी, और तुम्हें इस दुनिया में भी नहीं रहने दिया जाएगा। मर के तो देखो, जब वो आगे से सवाल करेंगे, तू कहता था कि हमने तो जी इसमें ही मरना है, इस्लाम में ही मरना है, वहां जब तकड़ी में तोला जाएगा तो इस्लाम के काबिल भी नहीं होगा। तो वो जो होंगे ना, वो उस तकड़ी से निकाल के नीचे फेंक देंगे, कहेंगे चल यहां से। और हुआ है, मोहम्मद के असाब को दोस्तों में लेके जा रहे हैं, कहा ये तो मेरे असाब हैं, कहा ये तेरे असाब नहीं है, ये तेरे। तो फिर मोहम्मद ने कहा ले जाओ ले जाओ ले जाओ, मेरा फिर इनसे कोई ताल्लुक नहीं। तीसरा तकवा ये, और 40वां तकवा ये कि खुदा तेरी मोहब्बत को सजदा कर दे। क्या होता है 40 तकवे की दुनिया में? खुदा ने बुलाया, फरिश्ते भी थे, जिन्नात भी थे, बड़ी बड़ी मखलूकें बैठी हुई हैं। पहुंचा खुदा के हुजूर, मैंने पूछा क्या हो रहा है? खुदा वास देगा। क्या देगा? वास देगा। अनगिनत मखलूकात हैं, वो उड़ उड़ के परवास करके पहुंच रही थी, उनके पास नूर है, लेकिन मोहब्बत जिंदाबाद है। जो इश्क की दुनिया से निकल गया, इश्क जो है अगर उसमें फंस गया तो सूफी भी तबाह हो जाते हैं, साधु भी तबाह हो जाते हैं, नबी भी तबाह हो जाते हैं। क्योंकि इश्क जिद है, ये बगैर देखे नहीं होता। और खुदा की कोई जिद नहीं है। अगर इश्क की दुनिया से निकलकर शुक्र की दुनिया है, ये इश्क की दुनिया, सहू में आ गए, होश में आ गया, तो ये फिर उल्फत की दुनिया है। बड़े अरमान से रखा है बलम तेरी कसम, प्यार की दुनिया में ये पहला कदम। ठीक है कि नहीं? और इस दुनिया में कदम रखा, और फिर मोहब्बत इलाही की दुनिया में कदम रखा। ऐसा कदम रखा, फना से भी निकल गया, बका से भी निकल गया। ऐसा निकला, ऐसा निकला, फिर मोहब्बत के एक वजद के आलम में ऐसा आया। और वो जो मैं बात आप बताने लगा हूं, खुदा बड़ी होश में बैठा हुआ है। आज वास है खुदा का, नूरी मखलूक, नूरी मखलूक, बड़े बड़े नूर वाली, जो फरिश्तों से पहले तख्लीक की जा चुकी थी, वो पहुंच रही हैं अपने नूर में और लैंडिंग कर रही हैं जहां पे खुदा है। मुझे ज़रा पहुंचते हुए थोड़ी सी देर हो गई। लगता है हमारी ये इंसानियत जो है, इनकी ये आदत सी है कि हमेशा देर पहुंचना। तो जब मैं पहुंचा तो मेला लग चुका था।
और खुदा अपने तख्त पर पहुंच चुका था। इधर से मैं लैंड कर रहा था, तो खुदा ने मुझे देखा, मखलूक़ात नूरी बैठी हुई हैं, अनगिनत जहान है, अनगिनत मखलूक़ात हैं। खुदा ने मुझे देखा तो कहा इसका रास्ता छोड़ दो, क्योंकि मैं सबसे पीछे था, इसको आने दो। मैं थोड़ा सा आगे आया, फिर बैठ गया। मैंने कहा कहीं ऐसा ना हो मैं बुद्धुओं की तरह आगे चला जाऊं। खुदा कहे ये तेरी जगह तो नहीं है। फिर आगे आया, फिर खुदा ने कहा आगे आ। मैं फिर आगे पहुंचा। होते होते खुदा के नूर के तख्त पे पहुंच गया, उस तख्त पे जिसे 8 नूर के परतू उठाते हैं, वहां तक पहुंच गया। खुदा ने कहा तुझे खबर हुई थी जब बुलाया गया? मैंने कहा हाँ बाप, आज वाज है, कुछ तू मार्फत इलाही अपने बारे में कुछ कहना चाहता है। तो मैं सजदा करने लगा, तो मुझे थोड़ा सा आगे बुलाया और अब बिल्कुल नज़दीक पहुंच गए, आंखें से आंखें मिल गई। फिर सजदा करने लगा तो खुदा ने कहा तख्त के ऊपर आ। सच्चाई की दुनिया और है, सब्र की दुनिया और होगी, सदक की दुनिया और होगी, ईमान की दुनिया और होगी, अमाल की दुनिया और होगी, इंसाफ की दुनिया और होगी। सब अपनी दुनिया में चले जाएंगे। एक हम या जिनसे हमारी दुनिया शुरू होगी, जो खुदा की बादशाहत होगी, जो मेरे रूहानी बेटा बेटी होंगे, जिनसे अंबियाओं से कसरत हो जाएगी। हम वो लोग होंगे कि हमारी मुराद खुदा की ज़ात होगी। कोई जन्नतें नहीं, ईमान अमल ये सब पीछे रह जाएंगी। खुदा ने तख्त पे बुलाया और खुदा मेरे मुतल्लिक मोहब्बत की कहानी बयान करने लगा। बता रहा है, मैंने तो आज तक किसी को नहीं बताया। अपने दुख, अपने गम अपने दिल में दबा लिए। अब खुदा उस मखलूक़ात को मेरी मोहब्बत की कहानी बता रहा है। बताते बताते खुदा इतना वजद में आया कि तख्त पे है, भूल गया मैं खुदा हूं, मेरे पाँव को बोसे देने लगा। कुफर का फतवा लगा दो, अगर मुझ पे लगा सकते तो वो तो आसान है तुम्हारे पे। कितनी बड़ी बात कह रहा हूं। मुसले कहेंगे देखो कर कर सजदे कस गए हमारे मत्थे, ना रब काबा, ना रब तीरथ, ना मक्के थे ना तीरथ। ये क्या कह रहा है? फजूल कुफर का फतवा लगाओ इस पर। वो जी कुफर का फतवा वो लगाए ना जिसके मतलब मैं झूठ बोल रहा हूँ जिसको मैं कह रहा हूँ कि बोसे देने शुरू कर दिए, और तुम्हें पता लगे आगे की बात ठीक थी तो फतवा फिर तुम पे लगेगा वहां पे। तो खुदा वजद के आलम में पाँव के बोसे ले रहा है। मोहब्बत क्या चीज है, वजद क्या चीज है, कहानी भी भूल गया मेरे मुतल्लिक। और कहने लगा आज अगर तू ये कह दे तो अपनी खुदाई छोड़कर मैं तुझे खुदा बनाता हूं। ये जो नबी होंगे ना आने वाले, उनको जब ये सुनेंगे ना खबर, तो वो नबी होंगे तो वो आलम अरवा में देख लेंगे कि जो हमारा रूहानी बाप था ना खुदा का दिल, ये बिल्कुल सच कह रहा था। क्योंकि वो भी नबियों से कसरत हो जाएगी ना, वो देख लेंगे। ओहो, फिर देखना ये दुनिया कैसे खुदा के नूर से रोशन हो जाएगी। वो खुदा की कदर कीमत जानते होंगे।
कि अगर तू कहे तो आज तुझे मैं खुदाई देने के लिए तैयार हूं। जब मैंने ये सुना तो मैं वहीं सजदे में पड़ गया और मुझे ख्याल आया कि ए बाप, कहीं मैं इब्लीस ना बन जाऊं। ख्याल तो उसका भी था ना कि मैं खुदा से ऊंचा तख्त लगाऊंगा। तो मौलाना रूम कहते हैं दावा फिरौन ने भी किया खुदाई का, दावा मंसूर बिन हलाज ने भी किया खुदाई का। तो फर्क क्या है? फर्क बयान करके मौलाना रूम खुद ही कहते हैं कि जब फिरौन ने दावा किया था तो वो खुदा की ज़रूरत को ख़त्म कर देना चाहता था। He wanted to finish the need of God. जब अनल हक मंसूर ने कहा था तो वो बारिश की बूंद समुंदर में जाके गिरी थी, समुंदर में गिर पड़ी थी, वो समुंदर हो गया था। तो मौलाना रूम कहते हैं, फिर वो जामी का कौल आता है, बंदा इश्क शुदी तर्क न सब कुन जामी। जब इंसान इश्क की दुनिया में कदम रखता है, कौन सा आदम, कौन सी मिल्लत इब्राहिम, सब राहें जो हैं वो ख़त्म हो जाती हैं। बंदा इश्क शुदी तर्क नसब कुन जामी, दरे राह फलां इब्ने फलां चीज़ नेज़। फिर उसको ये बताना ये इस्लाम की राह, ये हिंदुओं की राह है, ये ईसाइयों की राह है, तेरा दिमाग ख़राब हो गया, वो तो इश्क की दुनिया से आगे निकल गया, तो उसको क्या सबक पढ़ाएगा मज़हबों का। तो मौलाना रूम कहते हैं जब अनल हक मंसूर ने कहा था तो वो नूर था, जब फिरौन ने कहा तो वो अंधेरा था। फ़र्क ये है। क्या मैंने कहा था कि खुदा को मेरी चुमी ले मेरे पाँव की? बोसे लेने शुरू कर दिए। मखलूक़ात जो आई थी नूरी, वो भी हैरान है। ये किस्सा सुनाने लगा था मोहब्बत का, ये क्या हो गया? फिर खुदाई पेश करता है। तो मेरे वहाँ पे मैं रोया और ख्याल आया कहीं इब्लीस वाली बात तो नहीं हो गई। जब खुदा ने ये देखा कि मेरी ये सोच है तो खुदा ने उठा के मुझे अपने कंधों पे बिठा दिया, कहा मैं इन कायनातों का खुदा हूँ, जहानों का खुदा हूँ, और तू देख तू मेरे ऊपर बैठा हुआ है, तू मेरा खुदा है। मोहब्बत की दुनिया में ये भी हालत है, हम वहाँ लेके जा रहे हैं। पिछली दफ़ा एक सवाल हुआ था कि जी आप चंद लोग हैं तो अहले दिल, तो इस दुनिया को कैसे आप तो चंद लोग हैं। तो मैंने जवाब दिया था 100 मन का आटा ले आ या उससे भी ज़्यादा का, इतना सा खमीर हम उसमें मिलाएंगे, सारा आटा खमीरा हो जाएगा। सारा ही आटा खमीरा हो जाएगा। ये चंद अहले दिल, और फिर बाद में ऐसे अहले दिल आएंगे, ये सारा आटा दुनिया का खमीरा हो जाएगा। ठीक है। और कैसे कैसे लोग आएंगे। तो एक दफ़ा मैं 10,000 साल मुझे सफ़र करा रहा है, मुस्तकबिल में पहुँचे तो मैंने देखा जो नबियों की कसरत हो गई थी, और वो सारे मेरे बेटा बेटी थे, मसीह भी थे, अंबिया भी थे, लेकिन किसी को खुदा ने मसीह उस ज़माना नहीं कहा कि हर वक्त में, हर जितने भी ज़माने आएंगे तू हाल होगा, तेरी मिसाल कोई ज़माने में नहीं होगी। तो मैंने देखा वो जब बुलाते थे खुदा को तो खुदा की ज़ात आ जाती थी बादलों में। तो एक दिन मैं बहुत रोया जंगलों में। मैंने कहा रब तूने मुझे खुदा का दिल कहा, अपना दिल, और मैं भी तुझे बुलाना चाहता हूँ। तो खुदा ने मुझे आवाज़ दी, तू इन अंधेरी रूहों के लिए,
ये जो बागी रूह है मुझसे, ये शैतानी रूह है, इनके लिए बुलाता है। तो फिर मुझे बात याद आ गई, जब मूसा ने पहाड़ के इर्द गिर्द 6 लाख लोग खड़े किए और खुदा पहाड़ पे उतरा, तूरे सीना पर, हुरब के पहाड़ पर, तो 6 के 6 लाख भाग गए, जाके अपने क्या कहते हैं खेते बाड़ियाँ जहाँ ये करते थे डेरों पे भाग गए, पिसरों के अंदर चले गए, नीचे छू गए। कहा मूसा खुदा की आवाज़ सुन के हम डर गए, अगर खुदा यूं ही बोलता रहा तो हम मर जाएंगे। बड़ी ज़बरदस्त आवाज़ की। देखे ना बिजली चमकती है कितनी कड़क होती है, और 1000 या लाखों बिजलियाँ और चमके तो आपका क्या हाल होगा कड़क में। मूसा तू ही जा पहाड़ पे, आज हमारी खैर नहीं। 6 लाख के 6 लाख भाग गए, मैं बुलाऊं खुदा को सभी भाग जाए। हम खुदा को इस तरह बुला के बेइज्जती नहीं कराना चाहते खुदा की। जब वो आएगा तो जब आएगा जब वो चाहेगा। तो फिर मूसा गया, 6 लाख में से एक भी नजर नहीं आता। तो जो पहले लोग थे ना 73 जो शुरू के थे, तो मूसा ने फिर उनको वादा दिया, मेरे साथ पहाड़ पे अंधेरा छाया हुआ था, चोटी पे नूर चमक रहा था, और उस नूर में से खुदा आवाज़ लगा के कह रहा था, ए मूसा तू कहाँ है? देख मैं पहाड़ की चोटी पे उतरा हूँ। और गुप अंधेरा ऐसे था कि हाथ को हाथ दिखाई नहीं देता, और वो भी डरे हुए थे जो पहले शुरू के थे, वो बुढ़े हो गए थे, 73 लोग थे। तो मूसा ने उनको कहा, तुम सारी जिंदगी मेरे साथ चले हो, मैं तुम्हें पहाड़ पे लेके चलता हूँ, डरो मत। अगर आज तुम मर गए तो मैं खुदा से कहूँगा मेरा नाम अपनी किताब से निकाल दे, तुम्हें कुछ नहीं होगा। आगे आगे मैं आऊँगा, पीछे पीछे तुम, फासला दे के चलेंगे। यानी कि अगर हमला हो भी गया तो पहले मूसा ने कहा मुझ पे होगा। गए पहाड़ पर, वो जो नूर दहक रहा था उसमें से देखा कि एक रूप खड़ा हुआ है। आय रूप, उसके पांव आसमानी नूर जैसे, आंखों में आग निकल रही है, और मूसा ने सजदा किया। सारे ही ज़रतश के थे ना जो आग के मारने वाले थे, इन मुसलों ने उनको मार दिया, मिटा दिया उनका मजहब, मिटा मटू के कि ये आग की इबादत करते हैं, मार दिया, बिल्कुल मिटा ही दिया, सबको मुसलमान कर लिया। और फिर अपने कुरान में लिखते हैं कि जब मूसा ने एक आग देखी, सुनो, उनको मिटा दिया कि वो आग की पूजा करते थे। अब अपने कुरान में लिखते हैं जब मूसा ने एक आग देखी जंगल में, तो मूसा ने कहा ठहरो, ये जंगल, आग फैली हुई है जंगलों में, लेकिन ये जंगल जलते नहीं। एक झाड़ी के करीब वो नूर बैठा हुआ था। जब ये वहाँ पहुँचा तो कहा, ए मूसा, ये पाक वादी तवा है, मैं आग नहीं हूँ, इन्नी अनल्लाहु रब्बुल आलमीन, मैं सारे जहानों का रब हूँ यहाँ पे। तो फिर उन ज़रातश, वो आग के पुजारियों को तुमने मारा, तो सबसे ज़्यादा गुनाहगार तुम हुए, और फिर तुम अपनी आग की भी पूजा करते हो। बल्कि जब ये अजान का इन्होंने तय कर रहे थे कि कैसे बुलाए मुसलमानों को नमाज के लिए, तो एक मशवरा ये भी था आग जलाई जाए, फिर अगले आए उनका घंटियाँ बजाई जाए। मशवरे हो रहे हैं कि नमाज में कैसे बुलाया जाए। तो फिर उमर ने एक ख्वाब देखी
कि जन्नत में दो शख्स, एक शख्स लेके वो बैठा हुआ है, वो बजाने वाला, जैसे बादशाह तक बजाते हैं। तो उसने कहा उमर ये क्या करता है? कहा इसको बजा के हमने नमाज के वक्त लोगों को बुलाना है। तो उसने कहा मैं तुझे तरीका बताता हूँ। तो फिर ये अज़ान उस आई, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर ला इलाहा इल्लल्लाह। तो फिर ऐसे अज़ान, नहीं तो इन्होंने भी घंटे बजाने थे। तो उधर मिटा दिया आग के पुजारियों को और इधर कहा कि ये खुदा है आग। तो कंधे पे बिठा के खुदा ने कहा मेरा खुदा तू है, और ये कह के कहा कि मैं तुझे ऐसे ऐसे अधम में लेके जाऊंगा कि कोई नूरी मखलूक वहां नहीं पहुंच सकी, और आज भी लेके जाता है। कोई नूरी मखलूक कभी खरबों अरबों किसी ज़मानों में अंबिया पहुंचे तो कसम है उस ज़ात की, मेरे पाँव के नक्शे पाँव वहाँ पे पहुँचेंगे। देखेंगे ओहो ये तो गुजर चुका है यहाँ से। तो फिर क्या क्या राज खोले उसने, उस खुदा ने। इससे आगे अब हमारा लेक्चर शुरू होता है। वो लेक्चर अगली दफ़ा होगा, व्हाट टाइम इज इट? 2024. 2024। Yeah. बड़ी जल्दी 1-1.5 घंटा गुजर जाता है। हमारा इससे आगे होगा लेक्चर कि एक जिंदगी खुदा की तलाश में नाकाफी है। ये याद करा देना मुझे। एक जिंदगी, तुम तो महीने गुजर जाते हैं, आधे घंटे का वक्त नहीं देते खुदा को। यहाँ एक जिंदगी सब कुछ छोड़ छाड़ के सारी जिंदगी भी दे दो तो एक जिंदगी नाकाफी है खुदा को पाने के लिए। तुम्हारी जिंदगी का हिसाब किताब आखिरत में लगाया जाएगा तो पता लगेगा कि 1000 घंटे भी नहीं दिए तुमने खुदा को। फिर देखना क्या होगा, कैसे बाजे बजेंगे। हर चीज को वहां तकड़ी में रख के तोला जाएगा, तेरी कोशिश दिखाई जाएगी। अच्छा 80 साल रहा है, 80 साल उम्र। अच्छा ये देखो कितना वक्त खुदा को दिया। अच्छा 80 साल की उम्र में इसने तो 800 घंटे भी खुदा को नहीं दिए। फिर दावा होगा मोहब्बत का। जिधर तेरा दिल होगा उधर तेरा माल होगा, ठीक है। लेकिन अहले दिल बन के तो देख कि तेरा माल कौन है। फिर तेरा माल नहीं होगा, तेरा सिला होगा। तो खुदा ने कहा मुझसे यूं दुआ किया कर। कैसे? ऐसे। तो खुदा ने पहले दुआ की और मैंने पढ़ी। खुदा दुआ सिखा रहा है कि मैं वो खुदा हूं जिसने तुझे हर बलाओं से महफूज रखा और हमेशा तेरी हिफाजत करता रहा और करता रहूंगा। और ये नहीं कहा कि जन्नत दूंगा, कहा कि आखिरत में मैं तेरा सिला हूं। आई ना बात? आखिरत में मैं तेरा सिला हूं और तुझसे हमेशा मोहब्बत और शफकत से कैसे पेश आऊंगा ये भी सुन लो। किसी जन्नत में भी तूने मुझे आवाज दी तो तेरी आवाज पे मैं जरूर पहुंचूंगा। हमें भी दुआ सिखाइए। और तेरी कमजोरियां जो हो रह जाएंगी उनसे ऐसे नजर पोशी करूंगा कि अपने नूर तेरी उस रूह में इतने भर दूंगा कि कोई मखलूक तेरा रूप भी नहीं देख सकती। तू बाहर निकल जाए उन नूरों में से
जो तेरे ऊपर छाए होंगे और ख़ुद ही बता दे कि जी मैं लाहौर में पैदा हुआ, तो वो अलग बात होगी। लेकिन तू ना निकले उन नूर में से, तो तेरा तो कोई रूप ही नहीं देख सकेगा। याद है वो हम कलामी में, मैं ही उस नूर में से निकला था ना, खुदा के नूर में से, तब उन्हें पता लगा ओ हो ये तो बशर है, ये कहाँ आ गया। तो खुदा से मिलन और है। तुम्हारे घंटे, तुम्हारे सेकंड, तुम्हारे साल गिने जाएंगे, फिर अपने कुरान को नहीं पढ़ सके तुम। वो लिखा हुआ है ना दोज़ख का हाल कि 70 गज की जंजीर इसको बांध दो, जकड़ो इसको, गले में इसके तौक डालो, गर्म पानियों में घसीटो इसको। वो सारा तमसीली पैगाम है। ये मुसलमान इसको ज़ाहिरी पैगाम को इसको ज़ाहिर में ले बैठे। 70 साल की जंजीर से मुराद 70 साल है। इसको 70 साल मिले थे, इसके गले में तौक डाल दो। वो तौक ये होगा 70 साल की ज़िंदगी में जो जंजीर ऐसी लपेटी दुनिया की कि एक दफ़ा भी आसमान की तरफ मुंह करके नहीं देखा कि ज़िंदगी का मकसद क्या है। तो तौक डाल दो इसके गले के अंदर। अब ये ज़िंदगी के मकसद को नहीं देख पाएगा। गर्म पानी में इसको खींचो। तो उससे मुराद ये होगी तुम अपनी तमन्नाओं, ख्वाहिशें जो पूरी नहीं हो सकी, वो जो मेले छूट जाएंगे तुमसे, उसकी आग में तड़पोगे। ये है दोज़ख। इन्होंने ज़ाहिरी पैगाम दिया कि वहाँ गर्म पानी होंगे, जंजीरें बांधेंगे, वो सब रूहानी पैगाम है। यानी कि वहाँ नाग होंगे, यानी सब कुछ तुमसे छिनेगा जब, तो नाग का डसना ये है, मुसीबत होगी, तकलीफ होगी, दुख होंगे, लेकिन वहाँ तुम्हें तुम्हारा सब कुछ ले लिया जाएगा। ले लिया कहा जाएगा, पीछे रह जाएगा। तो ये आज का लेक्चर था। अब दूसरे लोग आने वाले हैं, तो 5 मिनट मुझे दे दें, फिर इनसे शुरू कर देंगे। जी हुजूर, बहुत शुक्रिया जी। जिन्होंने सुनना है सुन लें। मुझे दे दें थोड़ा सा 2 मिनट। आज जी मुझ पे भी थोड़ा सा वो था बुखार, लेकिन मेरे लेक्चर के बाद सारा बुखार ठंडा हो गया मेरा, बिल्कुल ठीक ठाक हो गया। माशाल्लाह, ऐसे लगता है जैसे बुखार कोई ले गया। माशाल्लाह। तो मरते मैंने देखा, मौत का जब आलम तारू हुआ मरने से पहले, तो कहा कि खुदा के मुतालिक एक लेक्चर दे दें। तो ऐसे जलाल का लेक्चर दिया कि मौत फिर पीछे हो गई। तो इधर लेक्चर दिया तो मेरा बुखार ही कम हो गया। इंशाअल्लाह।